हेलो माय डियर स्टूडेंट, रोज़ मॉर्निंग में 10 बजे आपकी लाइव क्लास होती है, तो क्लास अटेंड जरूर किया करें और प्रैक्टिस किया करें क्वेश्चन आंसर की। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है कि एक निश्चित समय में अर्जित की गई वह धनराशि जो व्यक्ति के आर्थिक प्रयत्नों का परिणाम होती है, उसके अंतर्गत अनेक सुविधाएँ आती हैं, वो क्या कहलाएगा? आपका व्यय कहलाएगा, संपदा कहलाएगा, लाभ कहलाएगा कि आय कहलाएगा? क्या कहलाएगा? तो ऑप्शन ए राइट है कि बी, कि सी, कि डी। तो एक निश्चित समय में अर्जित की गई वह धनराशि जो व्यक्ति के आर्थिक प्रयत्नों का परिणाम होती है, जिसके अंतर्गत अनेक सुविधाएं आती हैं, वो क्या कहलाएगा? तो बच्चों वो कहलाएगा आय। तो डी इसका राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार के सदस्यों द्वारा एक निश्चित अवधि में कमाए गए धन को क्या कहा जाएगा? मौद्रिक आय, वास्तविक आय, मासिक आय, पारिवारिक आय। परिवार के सदस्यों द्वारा एक निश्चित अवधि में कमाए गए धन को क्या कहेंगे? मौद्रिक आय, वास्तविक आय, मासिक आय कि पारिवारिक आय? ऑप्शन ए राइट है, बी राइट है, सी राइट है कि डी राइट है? तो परिवार के सदस्यों द्वारा एक निश्चित अवधि में कमाए गए धन को हम क्या कहेंगे? मौद्रिक आय कहेंगे, वास्तविक आय कहेंगे, मासिक आय कहेंगे कि पारिवारिक आय कहेंगे? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है डी। तो परिवार के सदस्यों द्वारा एक निश्चित अवधि में कमाए गए धन को हम पारिवारिक आय कहते हैं। क्या कहते हैं? पारिवारिक आय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पारिवारिक आय का प्रकार नहीं है? मौद्रिक आय, मासिक आय, वार्षिक आय, अमौद्रिक आय। तो निम्नलिखित में से कौन सा पारिवारिक आय का प्रकार नहीं है? मौद्रिक आय, मासिक आय, वार्षिक आय और अमौद्रिक आय में से? तो जल्दी से राइट आंसर बताएं। ऑप्शन ए राइट है कि बी राइट है, सी कि डी? कौन सा ऑप्शन राइट है? तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पारिवारिक आय का प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन डी, अमौद्रिक आय, ये पारिवारिक आय का प्रकार नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वह क्रय शक्ति जो मुद्रा के रूप में किसी निश्चित समय में एक परिवार को प्राप्त होती है, वह क्रय शक्ति जो मुद्रा के रूप में किसी निश्चित समय में एक परिवार को प्राप्त होती है, तो वो क्या कहलाएगी? आपकी वास्तविक आय कहलाएगी, मौद्रिक आय, प्रत्यक्ष आय कि अप्रत्यक्ष आय? वह क्रय शक्ति जो मुद्रा के रूप में किसी निश्चित समय में एक परिवार को प्राप्त होगी, कोई निश्चित समय उसमें परिवार को प्राप्त होगी, तो वो क्या कहलाएगी? वास्तविक आय कहलाएगी, मौद्रिक आय, प्रत्यक्ष आय कि अप्रत्यक्ष आय? ऑप्शन ए राइट है, बी, सी कि डी? सभी लोग आंसर दे कमेंट बॉक्स में। तो देखिए वह क्रय शक्ति जो मुद्रा के रूप में किसी निश्चित समय में एक परिवार को प्राप्त होती है, तो वो आपकी मौद्रिक आय कहलाती है। उसे हम क्या कहते हैं? मौद्रिक आय। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यक्ति की मौद्रिक आय निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है? व्यक्ति की जो मौद्रिक आय है, तो वो नीचे दिए गए ऑप्शन में से किसे सम्मिलित किया जाएगा? मुफ्त चिकित्सा सुविधा, उपहार, मकान की वेतन? ऑप्शन 1 ये बोल रहे हैं मुफ्त चिकित्सा सुविधा होगी, ऑप्शन बी बोल रहे हैं उपहार होगा, ऑप्शन सी मकान, ऑप्शन डी वेतन। तो व्यक्ति की मौद्रिक आय में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाएगा? ऑप्शन ए, बी, सी और डी में कौन सा राइट आंसर है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें, जल्दी से आंसर दें। जितने लोग भी लाइव हैं सभी लोग आंसर दें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जल्दी से आंसर दें।
तो देखिए व्यक्ति की जो मौद्रिक आय में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाएगा? तो व्यक्ति की मौद्रिक आय में से वेतन को सम्मिलित किया जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो व्यक्ति की मौद्रिक आय में किसे सम्मिलित किया जाएगा? वेतन को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अमौद्रिक आय में से किसे सम्मिलित किया जाएगा? ऑप्शन ए किराया, ऑप्शन बी लॉटरी, ऑप्शन सी पैतृक संपत्ति, ऑप्शन डी चिकित्सा सुविधा। निम्नलिखित में से अमौद्रिक आय निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाएगा? निम्नलिखित में से अमौद्रिक आय में किसे सम्मिलित किया जाएगा? किराया को, लॉटरी को, पैतृक संपत्ति को कि चिकित्सा सुविधा को? तो देखिए निम्नलिखित में से अमौद्रिक आय में किसे सम्मिलित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा डी चिकित्सा सुविधा। तो निम्नलिखित में से जो अमौद्रिक आय है उसमें चिकित्सा सुविधा को सम्मिलित किया जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वास्तविक आय वस्तुओं व सेवाओं के उस प्रवाह को कहते हैं जो एक परिवार को एक निश्चित समय में उपयोग के लिए प्राप्त होता है। ये कथन किस विद्वान का है? इम्पोर्टेंट है और ये कथन वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो इम्पोर्टेंट में लगा देती हूँ उसे। तो क्वेश्चन है आपका, वास्तविक आय वस्तुओं और सेवाओं के उस प्रवाह को कहते हैं जो एक परिवार को निश्चित समय में उपयोग के लिए प्राप्त होता है। ये कथन किस विद्वान ने दिया है? तो ऑप्शन ए राइट है, ऑप्शन बी, सी की डी? कौन सा राइट है? किस विद्वान ने ये कथन कहा है? तो बच्चों वास्तविक आय वस्तुओं और सेवाओं के उस प्रवाह को कहते हैं जो एक परिवार को एक निश्चित समय में उपयोग के लिए प्राप्त होता है। ये कथन किस विद्वान ने दिया है? तो ये कथन आपका ग्रास और कैडन ने दिया है। ये बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या है? ग्रास एवं कैंडल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार की वह आय जो उसे बिना धन व्यय किए प्राप्त होती है वो क्या कहलाएगी? मुफ्त सुविधाएं, अप्रत्यक्ष आय, प्रत्यक्ष आय की ऋण? परिवार की वह आय जो उसे बिना धन व्यय किए प्राप्त होती है, मुफ्त सुविधाएं, अप्रत्यक्ष आय, प्रत्यक्ष आय की ऋण, क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए राइट है, बी, सी, डी? कौन सा राइट आंसर है? तो देखिए परिवार की वह आय जो बिना धन व्यय किए प्राप्त होती है उसे हम अप्रत्यक्ष आय कहते हैं। तो परिवार की वह आय जो बिना धन व्यय किए प्राप्त होती है उसे हम अप्रत्यक्ष आय कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक आय वह संतुष्टि है जो हमें दैनिक अनुभव, धन के उपयोग या वास्तविक आय से प्राप्त होती है। ये कथन किसने दिया है? ऑप्शन ए राइट है, बी, सी की डी? कौन सा राइट आंसर है? मानसिक आय वह संतुष्टि है जो हमें दैनिक अनुभव, धन के उपयोग व वास्तविक आय से प्राप्त होती है। तो ये कथन आपका निकिल व डार्सी ने कहा है। ए ऑप्शन राइट है, निकिल व डार्सी एक करेक्ट आंसर है। पारिवारिक आय का निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत नहीं है? वेतन, उपहार, लगान व किराया, संपत्ति का विक्रय। तो पारिवारिक आय का निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत नहीं है?
ऑप्शन ए राइट है, बी, सी की डी? तो देखिए, पारिवारिक आय का निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत नहीं है? तो संपत्ति का विक्रय। ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पारिवारिक आय का निम्नलिखित में से स्रोत नहीं है, तो संपत्ति का विक्रय। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। कल भी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे मॉर्निंग में 10 बजे वाली लाइव क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल 10 बजे वाली लाइव क्लास में। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और जिनको क्लास की नोटिफिकेशन नहीं मिलती है, तो क्लास अगर चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आप क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप लाइव क्लास अटेंड कर सकते हो। धन्यवाद।